हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट 12th की मैथमेटिक्स में ठीक है हम अनसॉल्व स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सन 2022 का पहला सेट सॉल्व करेंगे। सन 2022 324 FF जो है कोड है इसका। ठीक है, 324 FF कोड है इसका। हम पहला सेट आज स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करिए। लिखा है आपका, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करिए। यदि L किसी समांतर, देखो L किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं का एक समुच्चय है, मतलब R जो डिफाइन है आपका, पहले का नंबर है, ध्यान से देखना, पहले का नंबर है। देखो R जो डिफाइन है आपका, R इज इक्वल टू L1 कामा L2 है ना, और सच दैट L1 जो है L2 पर क्या है, L1 L2 पर लंब है। तो सिद्ध करना है कि ये क्या, इसमें रिलेशन कौन सा है, मतलब स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, ये आपको चेक करना है। R स्वतुल्य है, R सममित है, R संक्रामक है, क्या है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए अब पहला पार्ट उठाइए। पहला पार्ट सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या कह रहा हो उस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, देख लेते हैं। पहला नंबर है आपका। पहले केस में सबसे पहले हम स्वतुल्य को चेक करेंगे। किसके लिए चेक करेंगे? स्वतुल्य। देखिए स्वतुल्य को आप कैसे चेक करेंगे? माना L1 कामा L1, स्वतुल्य ऐसे चेक करते हैं, L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब देखो क्या कोई भी रेखा स्वयं पर जो है लंब हो सकती है? ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है, स्वयं पर लंब नहीं होती है, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं पूरे डिटेल में इसको बता रहा हूँ, ये कभी कभी यही सवाल सीधे लॉन्ग में आता है। ठीक है, मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो आपको अगर समझ में आ जाता है तो ऑप्शन से ही काम चला लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया स्वतुल्य। दूसरा आप चेक करेंगे सममित। देखो भाई सममित चेक करना है आपको, तो क्या करेंगे, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू किससे? R, इस रिलेशन से है। ठीक है, तो देखो अगर L1 कामा L2 जो है बिलोंग कर रहा है किससे? R से, तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर। आप देखो अगर दो लाइनें खींच लो, एक खींच लो, एक खींच लो, ये हो गई L1, ये हो गई क्या L2। देखो L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, L2 L1 पर परपेंडिकुलर है। देखो बिकॉज L1 जो है वो परपेंडिकुलर किस पर है? L2 पर, है ना। ऐसे लिखते हैं, फिर से देख लो यहां से, L1 जो है वो परपेंडिकुलर किस पर है? L2 पर, एंड L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर किस पर है? L1 पर। मतलब L1 कामा L2 जो है वो बिलोंग कर रहा R से, और दूसरा वाला जो है L2 कामा L1 भी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? R से। मतलब L1 रिलेटेड L2 से है, तो L2 भी रिलेटेड है किससे? L1 से। इसका मतलब यह संबंध क्या है? अतः यह संबंध कैसा है? सममित है। यह संबंध कैसा है? सममित है। ठीक है, यह संबंध कैसा है आपका? सममित। अब जरा संक्रमक भी चेक कर लो। संक्रमक के लिए तीन रेखाएं होनी चाहिए, तो L1 L2 और ले ले L3 बिलोंग्स किससे? R। अब जरा लाइनें खींचो जरा, देखो L1 जो है ये हो गई L1, ये हो गई L2, अगर ये मैं L3 खींच लेता हूं, है ना, तो देखो L1 परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर किस पर है? L2 पर, L1 परपेंडिकुलर L2 पर, और L1 आल्सो परपेंडिकुलर है किस पर? L3 पर, L1 आल्सो परपेंडिकुलर L3 पर। लेकिन L2 जो है वो डज नॉट परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है किसके? L3 के। देखो ये दोनों पैरेलल है, मतलब L1 L2 तो बिलोंग कर रहा है R से, एंड L1 L3 भी बिलोंग कर रहा है किससे? R से। ठीक है, बट L2 एंड L3 डज नॉट बिलोंग R, अतः संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। ठीक है, मतलब ये रिलेशन केवल सममित है। तो मैंने इसको पूरे, अगर ये पूरे नंबर में आए, 5 नंबर में भी आए, तब भी इस सवाल को आप ऐसे लगा सकते हैं, इसीलिए मैं इस सवाल को पूरा बताया हूँ। ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट भी है, नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए देखिए आगे, हटा दें इसको। पहले का नंबर था, अब देख लेते हैं पहले का खा नंबर। पहले का खा,
लिखा है यदि ए और बी के क्रम कोटि क्रमशः mn और np है। देखो आपको दिया गया ए जो है वो m क्रॉस n के हैं और b जो है वो n क्रॉस p का है, शायद है ना, n क्रॉस p का है। ठीक है, तो आपसे कहा जाए ए बी किस क्रम का होगा, है ना, ए बी किस क्रम का होगा, तो ए बी डेफिनेटली जो है ए बी जो है वो किस क्रम का होगा, एन एन खत्म, आपका m क्रॉस किसका होगा, p। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। कैसे सही है, जरा देखो, पहले आव्यूह में कॉलम की संख्या, तो पहला आव्यूह में कॉलम ये वाला, दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर। तो देखो एन एन ये हटा दो, ठीक है, ये बराबर वाले हटा दो, तो जो बचे वो आपके हो गए m क्रॉस p। समझ आया कि नहीं है, तो जो ए बी होगा वो m क्रॉस p कोटि का होगा। समझ में आया सबको, ठीक है भाई। गुणा करने का नियम क्या है, दो आव्यूहों का गुणन तभी संभव है जब पहले आव्यूह का कॉलम दूसरे आव्यूह के रो के क्या हो, इक्वल। तो इक्वल वाले पार्ट हटा तो m क्रॉस p बचा आपका। समझ आया कि नहीं है, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 था आपका, एक का ही खा नंबर था। अब देखो आ जाओ गा नंबर, सवाल नंबर क्या है, गा। चलिए देखिए पहले का गा नंबर है, स्टार्ट करते हैं पहले का गा। देखो गा नंबर में क्या लिखा है, एक्स वाई d2y अपॉन dx2 प्लस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर। तो आपको इसमें घात बतानी है, अवकल समीकरण की घात। देखो अवकल समीकरण की घात क्या होती है, अवकलज की उच्चतम कोटि की, अवकलज की उच्चतम कोटि की घात को हम क्या कहते हैं, अवकल समीकरण की घात कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कितनी बार मैक्सिमम अवकलन किया गया, 2, तो 2 की घात में कितना है, 1, तो घात कितनी हो गई इसकी, 1। समझ में आया कि नहीं है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद आ जाओ घा नंबर देख लो, इसका घा नंबर देख लेते हैं। घा क्या कह रहा है, घा नंबर कह रहा है कि व्यंजक आई डॉट आई, क्या लिखा है, आई डॉट आई कैप, ठीक है, माइनस जे डॉट जे कैप और प्लस का के कैप डॉट के कैप, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, ये कैंसिल हो गया, आंसर 1 आया। ठीक है भाई, आई डॉट आई डॉट प्रोडक्ट स्वतः गुणन जो है वो क्या होता है, 1 होता है। जे डॉट जे का मान भी 1 हो गया, के डॉट के का मान भी 1 हो गया, तो कुल मिला के 1 आंसर आएगा। ठीक है, अंगा नंबर देख लो फट से, ठीक है, इसको हटा देते हैं, अंगा नंबर सॉल्व देखते हैं। पहले का अंगा, चलिए पहले का अंगा नंबर सवाल। पहले का अंगा नंबर जो है वो है आपका क्या, देखते हैं। पहले का अंगा नंबर है 0 से π/2, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, π/2 dx अपान 1 प्लस रूट 10x, रूट कितना 10x। अब देखो ये वाला सवाल जो है आप सीधे लगाइए किससे, प्रगुण से। ठीक है, अब इसको चेंज कर लीजिए, आई इज इक्वल टू 0 से π/2 dx अपान 1 प्लस रूट 10x है, इसको आप लिखिए फट से रूट साइन एक्स अपान में cos x। इसको सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से π/2 है, cos x ऊपर चला जाएगा तो रूट cos x ऊपर चला गया बटे में, ये हो जाएगा cos x इधर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो रूट cos x और प्लस रूट साइन x और इंटू कितना dx। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, प्रगुण नंबर 4 लगा लीजिए। प्रगुण कौन सा, 4। मैंने आपको बताया एग्जाम में आप पूरा प्रगुण लिखेंगे, प्रगुण नंबर 4 लिखने का कोई मतलब नहीं है। i बराबर 0 से π/2 है ना, अंडर रूट कॉस ब्रैकेट में π/2 माइनस का कितना x बटे, यही काम यहाँ करेंगे, कॉस π/2 माइनस का x और प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस का x इंटू डी एक्स। देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, 0 से π/2 रूट कितना साइन x अपॉन रूट साइन x और प्लस का रूट कॉस x इंटू कितना dx। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 2i है ना, समीकरण नंबर 1 प्लस 2 तो 2i हो गया, ये 2i और दोनों जोड़ेंगे तो दोनों के ऊपर देखो नीचे एलसीएम बराबर है, एलसीएम बराबर है तो ऊपर जोड़ दीजिए, तो रूट कॉस x और प्लस रूट साइन x, सेम नीचे रूट कॉस x और प्लस रूट साइन x इंटू कितना dx, 0 से π/2, ये दोनों कैंसिल है ना, dx का कितना x, लिमिट 0 से π/2, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, सीधे से i बराबर π/4। ठीक, ये ऑप्शन जो भी हो
आपका अंगा का तीसरा नंबर ऑप्शन ये सही है आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में आ जाते हैं। हटा दें इसको। देखिए देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। लिखा है फलन f जो है दो का नंबर है। सवाल नंबर 2 का नंबर। देखो सवाल दिया गया है f सच दैट r टू r डिफाइन है। किस में डिफाइन है? r टू r में डिफाइन है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है। फंक्शन कितना दिया है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित, तो फलन एकाकी है कि आच्छादक है कि क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? ठीक, तो चलिए देख लेते हैं, चेक करते हैं r टू r में। देखो सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि एकाकी आच्छादक अगर मैं मैपिंग कर लूँ, ठीक है, तो देखो मैपिंग के केस में देखें तो हो गया आपका डोमेन कोडोमेन। देखो कोडोमेन और क्या हो गया? डोमेन और कितना? कोडोमेन, है ना। डोमेन और क्या? कोडोमेन। ठीक है, प्रांत और क्या? सह प्रांत। ठीक, देखो ये डिफाइन है कैसे? r टू r में, इसमें डिफाइन है r टू r में, मतलब इधर भी रियल नंबर्स हैं, इधर भी रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब इधर से इन्फिनिटी माइनस से शुरू होगा, ऐसे चले आओ, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे इन्फिनिटी तक चले जाओ। ठीक, ऐसे यहाँ पर लिख लो सारे माइनस इन्फिनिटी है ना, ऐसे चले आओ, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 5 है, ऐसे इन्फिनिटी तक चले आओ। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ से कोई एक नंबर रखता हूँ, ठीक है, इनफैक्ट है ना, मान लिया -2 रखता हूँ, f ऑफ -2 रखता हूँ, तो इधर -2 का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा आपका? देखो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। और f ऑफ अगर मैं -1 रखता हूँ तब भी -1 का स्क्वायर आपका 1 आ जाता है। और f ऑफ अगर इनपुट में मैं क्या रखता हूँ? 0 रखता हूँ, है, तो यहाँ पर f ऑफ 0 मतलब ये हो जाएगा 0 आंसर। ठीक है, अब उसके बाद फिर से अगर f ऑफ प्लस का 1 रखता हूँ तो यहाँ पर f ऑफ 1 भी आपका 1 आएगा, और f ऑफ अगर 2 रखता हूँ तो f ऑफ 2 भी कितना आएगा? 4। अब ज़रा देखो -2 की इमेज भी 4 और 2 की इमेज भी 4, है ना, 1 की इमेज भी 1 और -1 की इमेज भी कितनी? 1 है। ऐसे 0 की तो 0 है मान लो। समझ आया कि नहीं है? तो इस तरीके से आप यहाँ से स्पष्ट है। देखो जो है -2 और 2 के एक दो मतलब दोनों का एक ही प्रतिबिंब कौन है? 4। तो आपका 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है भाई। -2 का प्रतिबिंब भी 4 और 2 का प्रतिबिंब भी 4, तो 1 1 नहीं है। 1 1 के लिए ज़रूरी है कि हर इमेज, प्री इमेज की, ये प्री इमेज होता है, ये इमेज, हर प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए। एक प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब एक अंक जो है एक ही उससे जुड़ा होना चाहिए। तो ना तो एक ही है, और आच्छादक की कंडीशन क्या है? देखो एक ही नहीं है। ठीक है, अतः फलन जो है एकाकी नहीं है, स्पष्ट है प्रचित्र से, एकाकी नहीं है। ये हो गया आपका। आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए आपका? रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शन देखो सभी पॉजिटिव नंबर्स तो आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। ठीक, सभी पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन निगेटिव नंबर्स की मैपिंग नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर कभी मैपिंग, मतलब स्क्वायर जो है वो निगेटिव नहीं होता है, तो स्क्वायर नंबर सारे इसमें बच जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि रेंज ऑफ फंक्शन इज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। जब ये होता है तो आपका आच्छादक होता है। ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन इज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये जो है भाई, इसका रेंज क्या है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स है, इसका क्या है? आर है, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स है। और यहाँ पर क्या है? इज नॉट इक्वल टू पूरे आर के, इसमें सारे रियल नंबर, कोडोमेन में सारे रियल नंबर है। ये डोमेन है कोडोमेन, कोडोमेन में सारे रियल नंबर, और लेकिन जो रेंज आ रही है वो कैसी आ रही है? केवल पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, नीचे के सारे पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ना तो ये फलन एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ये इसका या सही आंसर है। ठीक है, ना फलन एकाकी है ना आच्छादक है, कैसे नहीं है मैंने प्रूव कर दिया आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 2 का नंबर हो गया, हटा दें।
चलिए देखिए 2 का का नंबर हो गया आपका। अब शुरू करते हैं हम 2 के खा नंबर पे आते हैं। तो खा नंबर क्या कह रहा है? खा नंबर कह रहा है कि एफ सच दैट आर, ठीक है, देखो एफ सच दैट आर टू आर में डिफाइन है, ठीक है, और एफ एक्स बराबर आपको दिया गया कॉस एक्स। एफ एक्स बराबर कितना दिया है? कॉस एक्स। और जी सच दैट आर टू आर डिफाइन है, जी भी एक फलन है, आर टू आर में डिफाइन है, और जी एक्स बराबर आपको दिया गया है कितना, बोलिए, एक्स स्क्वायर। जी एक्स इक्वल टू कितना दिया? एक्स स्क्वायर। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि फॉग डज नॉट इक्वल टू गॉफ। ये दोनों आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। देखो मैं हल करना अगर शुरू करूं तो फॉग, देखो फॉग कैसे निकालते हैं आपको पता है, एफ ओ जी ऑफ कितना लिखते हैं? एक्स। तो इसका मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स, है ना। तो जरा जी एक्स का मान देखो कितना है? जी एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर है। तो एफ ऑफ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। जी एक्स का मान एक्स स्क्वायर। अब देखो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर। मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर रखा, तो यहाँ भी रख दिया, एक्स स्क्वायर हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? गॉफ एक्स। तो इसको गॉफ एक्स लिख लो। गॉफ एक्स क्या हो जाएगा? जी ऑफ कितना? एफ एक्स। जरा एफ एक्स रखो, जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना है? एफ एक्स कॉस एक्स, ठीक। अब जरा देखो जी एक्स दिया गया, अब एक्स की जगह पर कॉस एक्स रखना है, तो यहाँ पर रख लो। तो हो जाएगा कितना आपके पास? कॉस और एक्स रखना है, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या कॉस एक्स स्क्वायर, चूंकि कॉस एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू किसके? कॉस स्क्वायर एक्स, अतः ये हो जाएगा फॉग डज नॉट इक्वल टू गॉफ, ठीक। नोट कर लीजिए, प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए, प्रूव करिए सभी लोग। देखिए आपके सिलेबस में लिखा है कि गॉफ ऑफ कंपोजिशन नहीं है, लेकिन 2022 में सिलेबस से हटा हुआ था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए लगा लीजिए इसको, ठीक। चलिए खा नंबर ये हो गया। खा नंबर, खा के बाद देखिए गा नंबर क्या कहता है। गा नंबर देखा कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, है ना। गा नंबर है दूसरे का गा नंबर, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो माना कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 बराबर क्या है आपका? थीटा। कॉट को उधर ट्रांसफर कर लो, तो कॉट थीटा बराबर हो गया माइनस का 1/√3। चेक करो माइनस 1/√3 होता कहाँ? पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट चेक करो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉट में 1/√3 कहाँ पे आएगा? ठीक है, tan 60 डिग्री पर। कहाँ पर आएगा? tan 60 डिग्री पर, ठीक है। तो देखो कॉट थीटा बराबर ये आ जाएगा माइनस का tan 60 डिग्री। 60 का मतलब होता है π/3, है ना। माइनस को अंदर ले जाना है, तो माइनस देखो tan ऋणात्मक कहाँ होता है? AST यहाँ पे होता है। तो सीधी सी बात, आप इसको चाहो तो माइनस हटा दो, लेकिन इसको लिख दो पाई माइनस कितना? π/3 हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका tan नहीं सॉरी कॉट का होता है ना। तो हो जाएगा कॉट और ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर हो गया कॉट और सीधे ये हो जाएगा 3 में से 2 कितना? 3। ये हो गया कॉट थीटा। कॉट हटाया, थीटा इज इक्वल टू 2 अब जरा एक बार चेक कर लेते हैं क्या 2 कॉट की रेंज में आता है? कॉट की रेंज होती है बिलोंग्स टू 0 से कहाँ तक? पाई। ये कॉट की रेंज होती है 0 से क्या होती है? पाई। अगर ये आंसर मुख्य मान का मतलब क्या? आप रेंज के आंसर अंदर आंसर देंगे। अगर ये 2 0 से पाई के बीच में आता है तो चेक कर लेते हैं। 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 120, 0 से 180 के बीच में। इसका मतलब ये आंसर सही है। इसमें आंसर जो दिया गया वो गलत दिया गया है, ठीक है। 2 आंसर होगा इसका। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया घा नंबर, है ना। घा नंबर दिया गया एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, है ना। दूसरे का घा नंबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। प्रूव करना है एक्स बराबर 0 पर सतत है ना। एक्स बराबर 0 पर क्या है? सतत है, ये सिद्ध करना है। तो देखो एक्स बराबर 0 पर है, तो एफ ऑफ 0 फलन का मान कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ 0, दैट मीन्स 0, ठीक है। अब अगर RHL चाहते हैं तो एक्स बराबर आपको पता है क्या रखना है? 0 प्लस कितना? h। इफ x अप्रोच करेगा 0 की ओर, देन h अप्रोच करेगा किधर की ओर? 0 की ओर। मतलब लिमिट x टेंड्स टू RHL है, तो 0 प्लस है, 0 प्लस ऑफ कितना? एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ कितना?
0 प्लस एच। अगर मैं 0 प्लस एच रख देता हूँ, ठीक है, फंक्शन में 0 प्लस एच रख दो तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा मॉडुलस वैल्यू ऑफ 0 प्लस एच। एच का मान 0 ही रखना तो आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब ज़रा LHL भी चेक कर लेते हैं। LHL कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 माइनस कितना h। x अप्रोच करेगा 0 की ओर, देन h अप्रोच करेगा किधर की ओर, 0 की ओर। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स LHL, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस कितना h। 0 माइनस h इसी में रख लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस वैल्यू ऑफ 0 माइनस h। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 दैट मीन्स 0। चूँकि फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू किसके, LHL, अतः फलन जो है क्या है, सतत है। नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए हटा देते हैं इसको, दूसरे का घ नंबर था ये, दूसरे का घ नंबर हो गया। अब देखो दूसरे के अंगा नंबर में देखिए, दूसरे का अंगा नंबर हटा देते हैं, इसको कर लेते हैं अंगा। तो को दिया गया है आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। ए बराबर दिया गया है आपको 1 1 1, बी बराबर आपको दिया गया है 1 2 3, सी बराबर दिया गया है आपको 2 3 1, है ना, 2 3 1 ये दिया गया आपको। त्रिभुज AB की शीर्ष से ये दिए गए हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के 3 बिंदु वाला एक सीधा सा फार्मूला होता है। ठीक है, ए बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 रखा y2 माइनस y3 प्लस x2 रखा तो y3 माइनस y1 और प्लस का x3 रखा तो y1 माइनस y2। सारी वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, आंसर ले लीजिए, सीधे से आंसर मिलेगा। ठीक है, सारे मान केवल यहाँ पे रखिए, हल कर लीजिए, दूसरे का अंगा हो जाएगा आपको। ठीक है, हटा देते हैं। चलिए देखिए, दूसरे का अंगा हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर से सवाल शुरू करते हैं। लिखा है y माइनस एक्स, है ना, तीसरे का नंबर, तीसरे का सवाल दिया गया आपको y माइनस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू ए विद इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर और प्लस dy बाई dx, ये लिखा है। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए आपको करना क्या है, हल करना है। इसको स्टार्ट करिए, कैसे हल करेंगे देखिए। ठीक है, आपको अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, y माइनस एक्स इंटू कितना dy बाई डी एक्स, अवकल समीकरण है तो ए वाई स्क्वायर प्लस का a इंटू dy बाई डी एक्स। ये वाला टर्म उधर लाओ, ये इधर लाओ, तो y माइनस ए माइनस वाई स्क्वायर ये उधर चला गया तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, यहाँ से आप कॉमन कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, बचा x प्लस कितना a। अब देखो यहाँ पर आपका y माइनस ए माइनस वाई स्क्वायर, ए माइनस का ए स्क्वायर। ज़रा देखो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डी एक्स अपान एक्स प्लस ए हो जाएगा बराबर डी वाई अपान वाई माइनस ए वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे हम। ठीक है, तो इधर का समाकलन तो ठीक है, इधर का समाकलन करना पड़ेगा आपको। तो कैसे करेंगे, देखो इधर का आपका x प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस ए हो जाएगा, लॉग मॉडुलस वैल्यू आप x प्लस ए बराबर इधर वाले में लफड़ा है थोड़ा सा 1 अपान y ब्रैकेट में 1 माइनस कितना हो जाएगा ए वाई और इंटू कितना डी वाई। इस वाले का पार्शियल लगाना पड़ेगा, इसमें पार्शियल आप लगा लीजिए। देखिए पार्शियल पहले इसको तोड़ तो लें, 1 अपान वाई 1 माइनस कितना वाई बराबर ए अपान वाई प्लस बी अपान 1 माइनस कितना ए वाई। हल करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कितना ए वाई प्लस बी और कितना वाई, ये हो गया 1। इसको हल करेंगे कैपिटल ए और माइनस का स्मॉल ए कैपिटल ए इंटू वाई प्लस का कितना बी वाई, है ना। तो अब आपको चाहिए क्या, देखो यहाँ पर कांस्टेंट ए बराबर कितना है 1 है, ए बराबर कितना है 1 हो गया, पहला मान 1 हो गया। ठीक, दूसरा यहाँ से अगर देखूँ मैं तो कॉमन क्या हो रहा है, y कॉमन कर लूँ, अगर y क्या कर लूँ कॉमन। ठीक है, तो y कॉमन कर लेता हूँ तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूँ 1 बराबर ए माइनस का, अगर मैं y कॉमन कर लेता हूँ
प्लस का वाई कॉमन कर लेता हूँ, तो माइनस का स्मॉल ए कैपिटल ए और प्लस का बी, ये बचा आपका। कैलकुलेशन करेंगे तो वाई का गुणांक इधर तो कुछ है नहीं, इस साइड में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0, माइनस ए प्लस बी बराबर कितना 0। यहाँ पर 1 रखेंगे तो माइनस ए प्लस बी बराबर 0, दैट मीन्स बी बराबर आ जाएगा ए। ये हो गया आपका, ठीक। मतलब यहाँ पे मान रखेंगे तो हो जाएगा, पहले अभी इस लाइन पे ध्यान दो, ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में x प्लस कितना a, और यहाँ पर ये जाएगा प्लस का a का मान कितना है, माइनस a का मान +1 है, तो इसका मतलब सीधे सीधे 1 कितना y इंटू डी वाई, ठीक है। और प्लस का b का मान कितना आया है, b का मान आया है b a आया है, b का मान कितना आया है a, हाँ b का मान a आया है, हाँ तो हो जाएगा b का मान a, तो इसमें रखना है b का मान a, तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटीग्रेशन 1/1 माइनस ए वाई इंटू डी वाई, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा log y, और यहाँ से प्लस का, भाई यहाँ से देखो ये एक a तो बाहर आ गया, भैया log ब्रैकेट में 1 माइनस कितना ए वाई, और ए वाई को जब t माना तो माइनस बाहर आ गया और बटे में आ गया a, और प्लस का c, तो a से a क्या हो गया कैंसिल, दैट मीन्स log y अपान 1 माइनस कितना ए वाई, ये हो गया आपका log x प्लस a, है ना, और प्लस का कितना c। हो सकता है थोड़ा सा log वॉग में चेंजिंग आ रही हो, या इसको log c लिख दो, इसको क्या लिख लो log c, तो ये सिंपल से आपका हो जाएगा log cy अपान 1 माइनस कितना ए वाई। आप ऐसे भी इसको आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये काट दो हटा दो log, तो बचा कितना x प्लस a बराबर cy अपान 1 माइनस कितना ए वाई। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से इस अवकल समीकरण का ये क्या हुआ, हल हुआ। क्लियर है, नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए देखिए, ये था आपका 3 का नंबर है, तो इस अवकल का समीकरण का हल था, तो हल कर दिया मैंने, ठीक। 3 का हो गया, नोट कर लीजिए सभी लोग। अब आ जाते हैं खा नंबर में। खा नंबर देखिए, खा नंबर देखिए 3 का खा, देखो 3 का खा क्या कह रहा है, f सच दैट a टू b में डिफाइन है ना, और g सच दैट किस में डिफाइन है, b टू c से डिफाइन है, एक ही है, तो सिद्ध कीजिए कि गॉफ ac, प्रूफ क्या करना है, गॉफ सच दैट a टू c भी क्या है, एक ही है। ये दोनों 1 1 दिए गए हैं आपको, 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये प्रूव करना है, ये सवाल में कह रहा है। क्लियर है, तो देखो मैं ऐसा करता हूँ कि एफ सच दैट ए टू बी डिफाइन कर लेता हूँ, सी डिफाइन कर लेता हूँ, फिर गॉफ डिफाइन कर लेता हूँ, फिर आपको चेक करना कि एक ही है कि नहीं है ना। चलिए देखते हैं। दो चीज़ें मान लेते हैं। देखो मान लेते हैं, इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी डिफिनेशन, ठीक है। ए को मैंने मान लिया ए बी सी डी, और यहाँ पर ले लो मान लिया ए बी सी डी ई एफ, और इसमें लिख लो जी एच आई और जे। ये मान लिया ए टू बी में डिफाइन है, ऐसे ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी। अब देखो मैंने मान लिया ए आई से कनेक्टेड है और बी जी से कनेक्टेड है, सी एच से कनेक्टेड है और डी जे से कनेक्टेड है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर प्रूव करेंगे। और यहाँ पे जी सच दैट दिया गया आपको बी टू सी। अब देखो बी वाला तो मान लेते हैं यही है, भाई बी यही मानना ही पड़ेगा, तो जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया और क्या हो गया जे हो गया, और ये है सी, जी टू सी डिफाइन है ऐसे, है ना। सी मैंने मान लिया 1 है 2 है 3 है और क्या है 4 है। तो देखो मैंने जी को कनेक्ट कर दिया 4 से, एच को कनेक्ट कर दिया 1 से, आई को कर दिया 2 से, जे को कनेक्ट किया 3 से, ऐसे जोड़ दिया, मान लिया, ठीक। अब आपको गॉफ चाहिए, क्या चाहिए आपको, गॉफ, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम गॉफ निकालते हैं, ठीक है, गॉफ निकालते हैं तो क्या बनेगा आपका, देखिए गॉफ निकालते हैं तो ये 20 वाला टर्म हटा देंगे और बाकी आप गॉफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो गॉफ क्या हो जाएगा देखते हैं। देखिए गॉफ सच दैट ए टू सी में ना,
ए टू सी। तो देखो ए टू सी मतलब ए का कनेक्शन सीधे सी के साथ, ए का कनेक्शन सी के साथ, तो ए तो आपका वही होगा ए बी सी डी। अब ज़रा देखो, अगर मैं सी के साथ बनाना चाहता हूँ तो आप बी वाला बीच में बना लीजिए, ठीक है। बी वाला कितना है, जी एच आई और जे। अब बनाइए सी वाला, ए बी सी इधर है, सी वाला बना लीजिए, 1 2 3 और 4। अब जरा चेक करिए ऊपर से, ठीक है। देखो ए कनेक्ट है आपका किसके साथ, आई के साथ। ए कनेक्ट है आई के साथ, ए को कनेक्ट करिए आई के साथ, ठीक है। ए को आई के साथ कनेक्ट करिए और बी को जी, ए को आई के साथ, और देखो आई कनेक्ट है 2 के साथ, तो आई कनेक्ट हो गया किसके साथ, 2 के साथ, है ना। आई किसके साथ कनेक्ट है, 2 के साथ। तो देखो या ऐसे समझ सकते हैं ना, ग्राफ ऑफ, देखो इनपुट में ये डालेंगे ए, ग्राफ ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ए आ जाएगा, जी ऑफ एफ ए, जी ऑफ एफ ए। तो जी ऑफ एफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ए, देखो एफ ए का मान कितना आया, एफ ए जब रखा तो ये मिला आपको आई, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा जी आई। और देखो जी आई जो है, ये देखो जी आई किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो ग्राफ ए 2 आ गया, ये देखो कनेक्ट हो गया। समझ आया कि नहीं है। अब देखो इसी प्रकार से इनपुट में बी डालना है, तो यहाँ पर लिख लो ग्राफ ऑफ बी, क्या लिखेंगे, ग्राफ ऑफ बी। जब ग्राफ ऑफ बी लिखेंगे तो यहाँ पर जी ऑफ एफ बी है ना, जी ऑफ एफ बी। चलो देखो ये जी ऑफ एफ बी देखो, एफ बी कनेक्ट है जी से, मतलब एफ बी का मान जी, तो जी ऑफ फिर से किससे हो जाएगा, जी ऑफ जी। अब देखो जी ऑफ जी जब निकला तो जी ऑफ जी, अब देखो जी किससे कनेक्ट है, जी है 4 से, तो इसका मतलब इसका आंसर है 4, ठीक। किससे आया, 4। तो देखो पहले मैंने बी को कनेक्ट कराया, बी को कनेक्ट कराया जी से, तो बी को कनेक्ट कराया जी से, और जी का आंसर कितना आया, 4 आया। ये हो गया आपका। देखो सबकी एक ही इमेज मिलेगी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए का कोई एलिमेंट 2 बार ऐड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगर हमें ग्राफ ऑफ क्या ले लेता हूँ, सी, तो इसका मतलब जी ऑफ एफ सी हो जाएगा, है ना, जी ऑफ एफ सी। अब जरा एफ ऑफ सी की वैल्यू एच है, देखो एफ ऑफ सी कनेक्ट है किससे, एच से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, जी ऑफ एच, है ना। तो देखो यहाँ पर सी जो है वो किससे कनेक्ट है, एच से कनेक्ट है, इसे कनेक्ट कर दिया। अब देखो जी ऑफ एच कितना है, जी ऑफ एच, ये देखो जी ऑफ एच, जी ऑफ एच, जी ऑफ एच 1, तो इसका मान 1 हो गया। तो जी ऑफ एच को 1 से कनेक्ट कर दो, एच को 1 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जी ऑफ एच को 1 से कनेक्ट कर दिया, खत्म काम, ठीक। अगला देते हैं गॉफ सी। अब एक और बचा गॉफ डी, गॉफ ऑफ डी। जब गॉफ ऑफ डी निकाला तो जी ऑफ कितना हो जाएगा, एफ डी। अब जरा चेक करो, एफ डी, डी किससे कनेक्ट है, जे के साथ, डी जे के साथ, तो डी को जे से मिलाया, है ना। अब मतलब ये हो जाएगा जी और ब्रैकेट में कितना, जे। अब देखो जी जे कनेक्ट है 3 से, तो इसका मतलब इसका आंसर है 3। तो जे को देखो एक ही बचा 3, तो स्पष्ट है कि यह एक ही है, एक ही है ना। मतलब ये वाला सब कनेक्ट एक ही से है। देखो ये इससे आई से कनेक्ट, देखो ए आई से तो आई 2 से, कभी 2 नहीं है, बी जी से तो 4 से, सी एच से, तो ये देखो ये ना भाई, ये वाला आपका ए है और ये क्या हो गया, बी हो गया, ये सी। तो ए से सी में डिफाइन है, ए से सी में ये डिफाइन है। समझ आया कि नहीं है। तो ये था आपका सवाल, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए सभी लोग। 3 का खा बिगाड़ दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 का गा नंबर, 3 का गा नंबर, ए बराबर लिखा है 1 -4 2 2 3 5, है ना। बी बराबर दिया गया है 2 4 3 3 5 1, है ना। देखो ए बी और बी ए ज्ञात करना, तो एक मैं बता दे रहा हूँ, एक आप लगाइए, ए बी और बी ए, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ए बी पॉसिबल है, ठीक। देखो इसका क्रम कितना है, रो कितना है 1 2, कॉलम कितना है 3, इसका कितना है 3 2। देखो पहले में कॉलम और दूसरे में रो बराबर है कि नहीं बराबर है, इसका मतलब इसका आउटपुट आप निकाल सकते हैं। और आंसर कितना आएगा, देखो 3 3 बराबर, देखो पहले में कॉलम दूसरे में रो, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब 2 × 2 का जो है आंसर मिलने वाला है, 2 × 2 का आंसर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 2 ही 2 बच रहा है, तो 2 × 2 का आंसर मिलेगा।
तो देखो पहला रो ये प्लेस कौन सी है, A11 प्लेस है ना, A11, तो पहला रो पहला कॉलम, तो 1 दूनी 2, 2 चौके 8, 3 त्रिकी 9, गुणा सबको सिखाया गया है, ठीक। 1 तिहाई 3, भाई A12 प्लेस है तो पहला रो दूसरा कॉलम, ये वाला देखो, ये वाला रो और ये वाला कॉलम चलेगा, ठीक। तो 1 तिहाई 3, 2 पंचे 10, 3 एक्का 3, हटा दो इसको, ठीक। अब ये कौन सी प्लेस है, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो ये वाला दूसरा रो और ये वाला पहला कॉलम, पूरा करना शुरू करो। -4 दूनी 8, 2 चौके 8, 5 तिहाई 15, ठीक। ऐसे इसका गुणा करो, ठीक है। ये A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये वाला चालू होगा, 4 तिहाई 12 माइनस का, 5 दूनी 10 प्लस का, 5 एक्का 5, सॉल्व कर दो इसको, 9 2 11 8 19, 10 3 13, नहीं 3 3 6 10 16, 8 8 कैंसिल 15, 12 5 नहीं 10 5 15, 15 में से 12 गया 3, ये देखो 2 गुणे 2 कर, ए बी आ गया। ऐसे बी ए चेक कर सकते हैं, बी ए है ना, जब बी ए गुणा करेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम बराबर है, ये भी गुणा हो सकता है, तो बी ए आप करके कर लीजिए खुद ही, ठीक है। गा नंबर हो गया, नोट कर लीजिए इसके अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 का घा नंबर, 3 का कौन सा घा नंबर, 3 का घा जो है वो लिखा क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर में कितना, π/4, ठीक। ये क्वेश्चन है आपका, इसको इसमें आपको सिद्ध करना कि π/4 लाना है, क्या लाना है, π/4। तो ऐसा करो, इसको हटा देते हैं, LHS ले लेते हैं इसको, है। एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है, tan इनवर्स x, मुख्य मान का ही फार्मूला है, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, मान रख लो, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, तो यहाँ पर tan इनवर्स और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3, सॉल्व कर लो। तो tan इनवर्स ये हल करेंगे तो 6, तो 3 कम 3 और 2 है ना, ये हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सब, बटे में 3 दूनी 6, तो 6 माइनस 1 और बटे में 6 है, 6 से 6 कैंसिल, 3 2 5 ऊपर बटे में 5, तो tan इनवर्स जो है ये कितना आ गया आपका, tan इनवर्स 5/5, ये कैंसिल, सीधे से tan इनवर्स 1, और इसको लिख सकते हैं आप tan इनवर्स tan π/4 बराबर में π/4, ये आ गया आपका RHS। क्लियर है, तो ये प्रूव हो गया आपका RHS। तो इस तरीके से बच्चों ये सेट यहीं पे पूरा होता है, ठीक है। अब सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब नेक्स्ट आगे के सवाल जो है अगले लेक्चर में पूरे किए जाएंगे।